अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें नवाबशाह से। नवाबशाह में इलेक्शन वर्क डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज़ियाउल हसन लंजार के हिमायत याफ्ता पैनल प्रोग्रेसिव लॉयर्स पैनल के उम्मीदवारों के वर्क के सिलसिले में एडवोकेट कलीम जट अब्दुल गफ्फार अराई की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम डिवीजन शहीद बेनजीराबाद एडवोकेट गुलाम शबीर जरदारी और दीगर वकला ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी। जी बिल्कुल, आपको नवाबशाह से बता रहे हैं कि नवाबशाह इलेक्शन वर्क डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवाबशाह ज़ियाउल हसन लंजार के हिमायत याफ्ता पैनल प्रोग्रेसिव लॉयर्स पैनल के उम्मीदवारों के वर्क के सिलसिले में एडवोकेट कलीम जट अब्दुल गफ्फार आरई की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम डिवीजन शहीद बेनजीराबाद एडवोकेट गुलाम शबीर जरदारी, अली बख्श लाखो, मोहम्मद अली चौधरी, अली हसन लुंड, अली रजा चन्ना, जहीराबाद जरदारी, नियाज हुसैन राहू, साइम बेग जरदारी, मलिक मोहम्मद फुरकान, अब्दुर्रहमान मेमन, शाहिद मेमन, सरवर चाचड़, इमाम बख्श खासकेली, इम्तियाज चांडियो, अब्दुल लतीफ़ खासकेली, उम्मीदवार बरा जॉइंट सेक्रेटरी GM खासकेली, उम्मीदवार बरा MMC इम्तियाज अली चांडियो, एडवोकेट उम्मीद अली खासकेली, हाजी खान जमाली, रहीम लाशारी, मकबूल अली लुंड, गुलाम कलसुम गोपांग व दीगर ने शिरकत की। जबकि मेहमानों को एडवोकेट कलीम जट और अब्दुल गफ्फार आरई की जानिब से सिंध की सकाफत, सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। जी सादकाबाद CIA का कामयाब मुकाबला। इकबालाबाद का मुगवी रफीक कोर्स अफजल से 15 रोज बाद बाजियाब, 3 डाकू गिरफ्तार। सिंध पंजाब बॉर्डर लखन बाग थाना कोर्स अफजल की हदूद में CIA इंचार्ज सादकाबाद मोहम्मद सलीम ढर की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में गुज़श्ता 15 दिन पहले इकबालाबाद से अगवा होने वाले रफीक नामी मुगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। मुकाबले के दौरान 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सर्कल सादिक अब्बास जुबैर बंगश ने CIA पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। साहिवाल थाना बहादुर शाह के इलाके दरिया रावी के मौजा में जमीन के तनाजे पर बेगुनाह मुलाजिम का अगवा के बाद कत्ल, 3 रोज के बाद नाश दरिया से बरामद कर ली गई। साबिक तहसील नाजिम राना आमिर शहजाद के डेरा आयरस वाक़ दरिया रावी से उनके मुलाजिम सफदर नामी शख्स को अगवा किया गया था, जिसका पुलिस थाना बहादुर शाह ने राना मोहम्मद मुजाहिद की मुद्दत में तसद्दुक हुसैन शाह, अहमद हुसैन, एतजाज हुसैन, तलत शाह, पिसरान, तसद्दुक हुसैन और इल्ताफ हुसैन और दीगर 35 नामालूम अशखास के खिलाफ बजुर्म में 365/324 के तहत मुकदमा नंबर 2239 दर्ज कर लिया था। अहले खाना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, DPO सादिक बलोचो आला हुकाम से मुतालबा किया कि निहत्ते मजलूम मुलाजिम के सफाक और जालिम कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। ठट्टा के नवाही गांव माली बरोही में 3 बरस कबल अताई डॉक्टर की गफलत और नाअहली की वजह से मुसम्मात नवाबी बरोही की सेहतमंद जिंदगी माजूरी में बदल दी। माजूरी और अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर मुसम्मात नवाबी बरोही हुकूमत सिंध और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर हैं। अताई डॉक्टर की गलत इंजेक्शन की वजह से मुसम्मात नवाबी बरोही का पूरा जिस्म सूजने की बात फटने शुरू हो गया, जिसकी वजह से हड्डियों से मांस उतरने लगा। 3 साल गुजर गए लेकिन मुतासरा खातून के जख्म नासूर बन गए। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से सरकारी खर्च पर इलाज कराने की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस मौके पर उन्होंने अपने ज़ेरे निगरानी सब्जी और फ्रूट की नीलामी करवाते हुए उनकी कीमतों के तयन का भी जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मार्केट कमेटी के अमले और आढ़तियों को हिदायत जारी की कि मंडी में सब्जी और फ्रूट की कीमतों को एतदाल में रखने और उनके मयार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाए। नाजायज मुनाफाखोरों से गुरेज करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। डाकुओं ने लड़की से मोहब्बत के जाल में फंसाकर नौजवान को सादकाबाद बुलवा कर अगवा कर लिया। जतोई के नौजवान को पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर सरगर्म डाकुओं के गिरोह ने अगवा करके रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। डाकुओं ने मुगवी नौजवान को जंजीरों से जकड़कर तशद्दुद की वीडियो भी जारी कर दी है। जतोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नौजवान की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी। बिहाड़ी से आपको खबर दें, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और जिला भर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। जिला के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई माह से एक्सरे की फिल्में तक दस्तयाब नहीं। मरीज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि सरकारी अस्पताल से अद्वियात मिलना भी मरीजों को सुहाना ख्वाब लगने लगा है। जिला के सबसे बड़े अस्पताल में एक्सरे फिल्में न होने की वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज तवील सफर करके प्राइवेट महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया ने मरीजों की
मुश्किलात को देखने और मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद भी मुसलसल चुप साध रखी है, जिस पर मरीजों और उनके लवाहिकीन समेत शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास अवामी खिदमत और पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए मुतहरिक हैं। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास के हमरा इंस्पेक्टर मेहर सईद अहमद का थाना तलम्बा और थाना सराय सद्दू का दौरा। डीपीओ ने थानों की बिल्डिंग और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल मियां चन्नू से। जी, डीपीओ सैयद नदीम अब्बास के हमरा इंस्पेक्टर मार्च सईद अहमद का थाना तलम्बा और थाना सराय सिद्धू का विजिट। डीपीओ ने थानों की बिल्डिंग और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ ने थानों की रेजोनेशन बारे मुतलका अफसरान को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए थानों के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास की एसएचओ और थाना मुहर्रर को रिकॉर्ड अप टू डेट रखने बारे सख्त हदायत देते हुए कहा, मॉडल थानों का क्याम आईजी पंजाब की अवामी खिदमत के विजन का अक्स है और मैं अवामी खिदमत में किसी किस्म की सुस्ती और नाअहली बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिपोर्टर A1 टीवी मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल मियां चन्नू। काजी अहमद के करीब गांव शाहमीर खोसो में खोसा बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान रजब खोसो कातिल और एक जख्मी हो गया। घंटों फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जानिब ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फायरिंग से अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। मज़ीद जानों का नुकसान होने का भी खदशा है। लाश और जख्मियों को पुलिस ने काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद 2 अफराद के जख्मी होने की भी इतला है। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। महकमा एंटी करप्शन भावनगर की चिश्तिया में कार्रवाई। महकमे माल के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गुलाम मुस्तफ़ा घम्मन नामी पटवारी ने खसरा गिरदवारी की मद में साइल से 5000 रुपए रिश्वत ली। डायरेक्टर एंटी करप्शन भावनगर ने गिरफ्तारी के बाद मजीद कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं हंगोरजा से। हंगोरजा के मुलहिका गांव रसूलाबाद में सिंध के नामवर अदीब, मुसन्निफ, मुतरज्जिम साईं अता मोहम्मद भंबरो की 89वीं योम पैदाइश उनके आखिरी आरामगाह पर मनाई गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमा, वकला बरादरी, अदीब और उसातिज़ा ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी रियाज हुसैन से। जी, आज हम मौजूद हैं सिंध के मुमताज़ मारूफ अदीब, लेखक, मुहक्किक, मुतरजम, कई किताबों के मुतरजम साईं अता मोहम्मद भंबरो, जिनकी आज 89वीं जो है योम पैदाइश उनके आखिरी आरामगाह उनकी मज़ार पे मनाई जा रही है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के जो है मेम्बरान, वकला बरादरी, असातिज़ा साहिबान और अदीब आए हुए हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो आज के उनकी योम पैदाइश के हवाले से उनके जो तासुरात हैं वो किस तरह से A1 टीवी के साथ जो है वो शेयर करते हैं। जी, आज हमारे लिए बल्कि पूरी सिंधी कौम के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि साईं अता मोहम्मद भंबरो सिंध की अजीम शख्सियत है। हम उनकी जन्मदिन यहाँ पे मनाया है पूरी संगत के साथ, अपने पूरे कॉम्पस दोस्तों के साथ, और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारी सिंध धरती में ऐसे अजीम शख्सियत भी पैदा हैं। साईं अता मोहम्मद भंबरो, साईं GM सैयद हो, अब्दुल वाहिद आरी सर साहब हो। इसीलिए हम आज ने प्रोग्राम किया है और हम मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आके साईं के जन्मदिन पे हमें कवरेज दी है। 89 बर्थ एनिवर्सरी साईं अता मोहम्मद भंबरो की, जिसको डॉक्टर अता मोहम्मद भंबरो बोलते हैं, उसने सिंध की तारीख जो मुख्तलिफ हमला आवरों ने, जो भी हमला आवर जहाँ पर जाते थे वहाँ का इल्म अदब और मकतब जला दिया करते थे, मगर जो दुनिया में सिंध पर मवाद मौजूद था जिसको दुनिया के महक्कुमों ने सिंध की मोहब्बत या इल्म अदब की मोहब्बत में, तारीख की मोहब्बत में, जो अपने देशों में अपनी ज़बानों में सिंध का अदब लिखा था, उसी को साईं अता मोहम्मद भंबरो ने दुनिया से उन बुकों को कलेक्ट करके उनका सिंधी में तर्जुमा करके जो सिंध की तारीख के वर्क जिसके बगैर सिंध की तारीख पूरी नहीं हो रही थी, उसको साईं अता मोहम्मद ने ट्रांसलेट करके आम लोगों के तक पहुंचाया। साईं अता मोहम्मद भंबरो ने हमें सिखाया, बताया कि सिंध शनासी क्या है, सिंध क्या है, सिंध की अजमत क्या है, सिंध की तारीख क्या है।
تو اس حوالے سے سائیں عطامند بمبرو کی جب جنم دن کی تقریب ہم منا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو انتہائی خوشی اور مسرت کا عالم ہے. ابھی ان کی سالگرہ کا کیک ان کی مزار پہ کاٹا گیا اور پروفیسر، شاگرد اور سیاسی کارکنان اس موقع پہ شریک ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سائیں عطامند بمبرو سندھ کے اندر علم و ادب اور دانش کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شعور کی بلندیوں پہ ایک چمکنے والا درخشاں ستارہ ہے. جی آپ نے جانی محققین کی جو باتیں ہیں، شرکاء کی جو باتیں ہیں کہ سائیں عطامند بمبرو صاحب ایک سندھ کے مترجم تھے جنہوں نے کئی فارسی، اردو اور انگریزی کتابوں کے ترجمے کیے. سندھ کے اثاثے ہیں. کیمرہ مین سکندر کے ساتھ ریاض حسین، ایون ٹی وی، ہنگوجہ. وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین ٹھٹا اور سجاول کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں مین قومی شاہراہ مکلی پر دھرنا دیا گیا. دھرنے میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین ٹھٹا اور سجاول کے رہنماؤں، ممبران سمیت ہیسکو کے ملازمین بھی شامل تھے. وابڈا کی نجکاری کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وابڈا اور اس کے دیگر اداروں کی نجکاری کسی بھی حالت میں قبول نہیں کریں گے. وفاقی حکومت وابڈا کی نجکاری کے اعلان کو فوری واپس لے. وابڈا ملازمین کے تمام مطالبات منظور کیے جائیں ورنہ پورے ملک کی بجلی بند کر دیں گے. وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی ڈویژنل چیئرمین وحید علی رنج شیرزمان سہتو اور دیگر کا دھرنے سے خطاب. سرحاری سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں الطاف حسین بنگوار کی اس رپورٹ میں. سرحاری سندھ ترقی پسند پارٹی کے مرکزی کال پر شہید الطاف جسکانی کے بھائی اسد جسکانی پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے خلاف ٹنڈو الہار پولیس کی مقدمہ درج نہ کرنے پر ایس ڈی پی سانگھڑ کے سربراہ علی ڈینو خسکلی اور ایس ڈی پی سرحاری شاہپور چاکر اور شہادت پور کے رہنما حاجی اللہ جڑیو مکسی، عرفان بروہی، جعفر بروہی، علی حسن مشوری کے نگرانی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس موقع پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے ایون ٹی وی کو بتایا کہ یہ الطاف جسکانی کے بھائی اسد جسکانی پہ جو حملہ ہوا اور ان کے جو بھائی پہ کوڑی ایف آئی کٹی ہوئی ہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے اگر یہ آپ نے اسد جسکانی پہ یہ قاتل گرفتار نہیں کیے تو ہم یہ احتجاج دائرہ بڑھائیں گے. ہمارا احتجاج ہے وہ اسد جسکانی پہ جو حملہ ہوا ہے ٹنڈو الہار میں، وہ کورٹ میں حملہ ہوا ہے جہاں پہ کراچی سے وہ منگائے گئے ان کے اسپیشلی شوٹر تھے جنہوں نے حملہ کیا اسد جسکانی پہ. سندھ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو اسد جسکانی پہ جو حملہ ہوا ہے ان کی ایف آئی آر فل 4 کاٹی جائے اور جو حملہ آور ہیں ان کو فل 4 گرفتار کیا جائے. ٹنڈو الہار کورٹ کے سامنے اسد جسکانی پہ جو ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے حملہ کیا اس پہ شدید زخمی ہو گئے اور ایف آئی آر پہ ہمارے دوستوں پہ کاٹی گئی. یہ کون سا قانون ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ جو ہم اپنے جو دوست ساتھی ہیں شہید ہونے کے پیشی پہ جاتے ہیں وہیں پہ انہوں نے دہشت گردوں نے ہمارے دوستوں کو شہید کرنے، ایک کو انہوں نے شہید کیا ہے اور دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. مزید ایس ٹی پی کے رہنماؤں نے مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسد جسکانی پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی جلد سے جلد گرفتاری کی جائے، بصورت پورے سندھ میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ الطاف حسین بنگوار، ایون ٹی وی، سرحاری. تحصیل آفس جہلم میں ایس ایم یار صاحب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر جہلم اور اسسٹنٹ کمشنر ماریہ جاوید نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا. عوامی کھلی کچہری کا مقصد صرف عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. اسسٹنٹ کمشنر ماریہ جاوید نے کہا کہ بلدیہ جہلم میں جنوری کی کھلی کچہری میں 15 اپلیکیشن آئی تھیں اور وہ ساری کی ساری ریزالو کر دی گئی ہیں. پورے ضلع جہلم کے اندر 140 اپلیکیشن آئی تھی جس میں سے 130 کا فیصلہ موقع پر ہو گیا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ کے بھی علم میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اسے فوری حل کریں گے. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی.